राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसी धारा जो निरंतर प्रवाहित होती है, चाहे हम खुशियों से घिरे हों या कठिनाइयों में हों। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि समय का प्रवाह रुकेगा नहीं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और फिर दिन निकलता है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद भी अच्छा समय अवश्य आता है। बस हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म के महत्व को विस्तार से समझना चाहिए। अर्जुन जब अपने कर्तव्य के प्रति भ्रमित होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म का मार्ग दिखाते हैं। उनका उपदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए और परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हमें वास्तविक संतोष और शांति मिलती है। कर्म के प्रति समर्पण हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। कठिन समय में अक्सर व्यक्ति का आत्मविश्वास हिल जाता है और उसे अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण आत्मबल को पहचानने पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि आत्मा अनंत है, वह किसी भी परिस्थिति में अचल रहती है। अगर हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो हर कठिनाई में खुद को संभाल सकते हैं। आत्मा की पहचान ही सच्चा आत्मविश्वास है, जो हमारे भीतर की ताकत को समझने और उसके बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धैर्य उस दीपक की तरह है जो हर अंधेरे में रोशनी प्रदान करता है। धैर्य का गुण हर परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ऐसा गुण है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। धैर्य का अर्थ है कि हम अपने मन को शांत रखें और परिस्थिति का सामना करें, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब हम धैर्य से किसी स्थिति का सामना करते हैं तो हमें नई संभावनाएं और समाधान नजर आने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा योग है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम हर परिस्थिति को स्थिरता से देख पाते हैं। मन का नियंत्रण ही बुरे समय में हमें सही दिशा बनाए रखने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों के दुख और सुख को समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। कठिन समय में दूसरों की मदद करना हमें खुद को बेहतर महसूस कराता है। दया और करुणा से भरा हुआ हृदय हर परिस्थिति में शांति और सुकून महसूस कराता है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मूर्तिकार रहता था। रमेश का जीवन बहुत साधारण था। वह दिन भर मिट्टी और पत्थर से मूर्तियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी उसे अच्छी कीमत नहीं देता। लोग उसकी कला की तारीफ तो करते, लेकिन जब कीमत चुकाने की बात आती तो वे उनकी मेहनत को नकार देते। रमेश के पास 2 छोटे बच्चे और एक पत्नी थी, जो दिन रात उसकी गरीबी का दुख झेल रही थी। रमेश के मन में एक सपना था कि वह अपनी कला के माध्यम से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके, लेकिन उसके रास्ते में हर कदम पर चुनौती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, कब तक हम इस तरह गरीबी में जीते रहेंगे? तुम्हारी मूर्तियों से हमें कुछ नहीं मिलता, क्यों न तुम किसी और काम को करने की कोशिश करो। रमेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कर्म करते रहो, एक दिन समय अवश्य बदलेगा, मेरी कला का भी दिन आएगा। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि राजा ने अपने राज्य में एक विशाल मंदिर के निर्माण की योजना बनाई है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति स्थापित की जानी थी। राजा ने घोषणा की कि जो भी मूर्तिकार सबसे सुंदर मूर्ति बनाएगा, उसे 100 मुद्राएं और शाही कलाकार का दर्जा मिलेगा। गांव के सभी मूर्तिकार इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित हो गए। रमेश के मन में भी आशा की एक किरण जागी। उसने सोचा कि यह अवसर उसके जीवन को बदल सकता है।
रमेश ने अपने पुराने औजार निकाले और एक बड़े पत्थर पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने बच्चों और पत्नी को आश्वासन दिया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर मैं यह मूर्ति बना पाया तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और रात दिन मेहनत करने के बाद रमेश ने एक सुंदर मूर्ति बनानी शुरू की। लेकिन जैसे ही मूर्ति लगभग तैयार हुई, पत्थर में एक बड़ी दरार आ गई। उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। रमेश निराश होकर पत्थर के टुकड़ों के पास बैठ गया। उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मेहनत का कोई फल मिलने वाला नहीं, तुम हमेशा असफल ही रहोगे। लेकिन रमेश ने धीरे से कहा, समय हर किसी का आता है। रमेश ने हार मानने की बजाय एक और पत्थर पर काम शुरू किया। इस बार उसने और अधिक ध्यान और निष्ठा से काम किया। लेकिन इस बार भी अंतिम चरण में मूर्ति का एक हिस्सा टूट गया। इस बार रमेश के मन में भी निराशा घर कर गई। उसने सोचा, क्या सच में मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या यह सपना कभी पूरा नहीं होगा? लेकिन उसके भीतर की आवाज ने कहा, एक सच्चा कलाकार कभी हार नहीं मानता। धैर्य रखो, समय तुम्हारा साथ देगा। तीसरी बार रमेश ने अपनी आत्मा, अपने धैर्य और अपनी सारी ऊर्जा मूर्ति बनाने में लगा दी। वह सूरज उगने से पहले काम शुरू करता और देर रात तक पत्थर पर मेहनत करता। इस बार उसने न केवल मूर्ति से बाहरी सौंदर्य पर ध्यान दिया, बल्कि मूर्ति के हर हिस्से में अपनी भावनाएं भर दी। उसने भगवान विष्णु के चेहरे पर ऐसा दिव्य भाव उकेरा मानो वह सजीव हो। मूर्ति तैयार होने के बाद प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के सभी मूर्तिकार राजा के दरबार में अपनी अपनी मूर्तियां लेकर पहुंचे। रमेश भी अपनी मूर्ति के साथ वहां गया। दरबार में सभी मूर्तियां बेहद सुंदर थी। राजा ने हर मूर्ति को बारीकी से देखा। जब राजा रमेश की मूर्ति के पास पहुंचे तो वह एक क्षण के लिए स्तंभ रह गए। राजा ने कहा, यह मूर्ति केवल पत्थर नहीं है, इसमें भगवान का साक्षात अनुभव होता है। यह कला नहीं, भक्ति का चमत्कार है। राजा ने रमेश को विजेता घोषित किया। उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी गई और शाही कलाकार का दर्जा प्रदान किया गया। रमेश का नाम पूरे राज्य में फैल गया। अब उसकी मूर्तियों की मांग बढ़ने लगी और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। एक दिन रमेश के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, जब पहली 2 मूर्तियां असफल हो गई थी तो आपने हार क्यों नहीं मानी? रमेश ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि हर व्यक्ति का समय आता है। केवल वही सफल होता है जो धैर्य रखकर अपने कर्म में लगा रहता है। समय भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वह अनंतः सफलता प्राप्त करता है। समय सबका आता है, बस धैर्य रखो, अपनी मेहनत और लगन बनाए रखो, वो कभी बेकार नहीं जाती। हर चुनौती के बाद सफलता जरूर मिलती है। धैर्य हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संभलने की क्षमता देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे समुद्र की गहराई में भी ठहराव होता है, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों में भी शांत रहना चाहिए। धैर्य रखकर हम खुद को समय के साथ सही दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। यह हमें अंधेरे में भी आशा की एक किरण देता है। दूसरों के दुख सुख को समझना ही सच्चा धर्म है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। यदि तुम सच्चे मन से अपना काम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें उसका फल अवश्य ही मिलेगा। जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करने से ही हमें सच्चा संतोष और सफलता प्राप्त होती है। हमें हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। बुरे समय में
जब सब दिशाएं बंद हो जाती हैं, तब भगवान पर समर्पण ही हमें आशा देता है। उनका यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समर्पण से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमें अपने जीवन में संतोष प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति जैसी भी हो, एक ना एक दिन बदलती जरूर है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।